इस पॉप कल्चर मीनिया के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओडिसी अगले साल 17 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो में हम ओडिसी में कौन कौन से मेजर इवेंट टेक प्लेस करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है ओडिसी है क्या। तो ओडिसी एक 12,000 लाइन की एंशियंट ग्रीक पोएम है जो उनके हिस्ट्री, मिथ एंड लेजेंड को कैरी करती है। ओडिसी होमर ने लिखी नहीं बोली है। तो होमर डिडंट एग्जैक्टली राइट ओडिसी। होमर एक ओरल पोएट थे, वो कहानियाँ सुनाते थे। अब जैसे जैसे टाइम पास होते गया उसे ओरली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र किया गया, बट इस प्रोसेस के कारण उसमें काफ़ी चेंजेस आए। बट एट द प्रेजेंट ओडिसी एक 24 बुक्स की सीरीज है। अब ओडिसी होमर की दूसरी पोएम है। उनकी पहली पोएम थी इलियाड, जो कि ट्रोजन वॉर की स्टोरी बताती है, और ओडिसी उस वॉर की बात की कहानी है। अब आते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स पे। ओडिसियस, जिनको मूवी में प्ले कर रहे हैं मैट डेमन। हाँ, वही जो इंटरस्टेलर, फोर्ड वर्सेस फरारी जैसी मूवी कर चुके हैं। अब ओडिसी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है ओडिसियस के अराउंड, जो कि अपने घर इथिका जाना चाहते हैं वॉर के बाद। अब इन्हें ये चीज़ करने में 10 साल लग जाते हैं, जो गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 2 हफ्ते में हो सकता है। अब ये 2 हफ्ते कैसे 10 साल में बदल गए, उसके रीजंस है गॉड्स, मॉन्स्टर और ओसिडियस के बैड डिसीजंस। अब बात आती है ओसिडियस था कौन। तो ही वॉज द किंग ऑफ एथिका, जिन्होंने ट्रोजन वॉर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एज ही गेव द आइडिया ऑफ ट्रोजन हॉर्स, जिसने पूरे वॉर को जीतने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ट्रोजन हॉर्स था क्या? एक बड़ा सा घोड़ा था जिसमें सोल्जर्स छुपे हुए थे, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था कि वॉर को जीतने के लिए वो एनिमी किंगडम में इसे एज अ गिफ्ट ले जाएंगे, लेकिन उसी वक्त वो उन पर अटैक कर देंगे उस घोड़े से बाहर निकल कर। वॉर के बाद ओसिडियस आइलैंड ऑफ ओजिया पे फंसे रहते हैं एक गॉडेस के साथ, जिनका नाम रहता है क्लिप्सो, और वो चाहती है ओसिडियस उनके साथ ही रहे, और एक्सचेंज में वो ओसिडियस को इमॉर्टैलिटी ऑफर करती है। बट ओसिडियस को अपने घर उनकी बीवी और बच्चे के पास जाना है, जो कि दूसरे तरफ इथिका में उनका वेट कर रहे हैं। ओसिडियस की वाइफ पेनोप्ले, जिसे मूवी में प्ले कर रही है एन हैथवे, और उनका बेटा टेलेमाचस, जिनका रोल मिला है स्पाइडरमैन को। कौन से वाला? अरे सबसे नया वाला, आई मीन टॉम हॉलैंड को। अब सबको लगता है कि ओसिडियस वॉर के बाद मर गया है, एक्सेप्ट हिज वाइफ जो उनका वेट कर रही है। बट इनके मानने से क्या होता है, राइट? तो ओसिडियस की वाइफ पेनोप्ले से शादी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और ग्रीक मैथोलॉजी में एक कल्चर होता है कि वो अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, ताकि अगर बाई चांस कोई गॉड आया तो वो उस गॉड के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर सके। तो इसी कारण जो पेनोप्ले से शादी करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें बुक में सूटर्स कहा गया है, वो ओसिडियस के किंगडम पहुंच जाते हैं और उसके घर में रहने लगते हैं, वहीं खाते हैं, मज़े करते हैं। ओसिडियस का बेटा उन्हें बाहर निकालना चाहता है और अपनी माँ को उनसे बचाना चाहता है, बट वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए कुछ कर नहीं पाता। अब इधर धरती पे जो चल रहा है वो तो चल रहा है, बट ऊपर गॉड्स भी ओसिडियस की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ गॉड्स ओसिडियस को बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ओसिडियस अपने घर वापस चला जाए, लेकिन कुछ गॉड्स ऐसा नहीं चाहते। अब ओसिडियस की सबसे बड़ी सपोर्टर होती है एथेना, जो कि एक गॉडेस रहती है, और मूवी में जिनका रोल प्ले किया है जेंडिया ने। अब एथेना अपना रूप बदल के आती है टेलेमाचस को बताने कि उसके पापा जिंदा है, और ये सुनते ही वो निकल जाता है अपने बाप को ढूंढने। वैसे ओडिसी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, और सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको मूवी का प्लॉट समझ में आए। अब जैसा कि मैंने बोला कि मैं सारे इवेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होंगे, जो कि मूवी के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। अब स्टोरी में गॉड्स, मॉन्स्टर और काफ़ी एपिक चीज़ें आती है और पता नहीं नोलन इसे कैसे पुल करेंगे विदाउट CGI। बट वो इंसान बिना एटम के एटम बम बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और कमेंट में बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड है ओडिसी के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।